हिस्ट्री विद किंशुक की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। किसान आंदोलन की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें आज लास्ट सेशन है किसान आंदोलनों में। शेखावाटी किसान आंदोलन के हमने जितने भी बड़े किसान आंदोलन है, प्रमुख किसान आंदोलन है, उनको विस्तार से व्याख्याएं कर ली, उनका एनालिटिकल अप्रोच सहित आप लोगों ने यहाँ पर उसको प्रस्तुतिकरण देखा है। शेखावाटी किसान आंदोलन एक हालांकि बीकानेर वही मारवाड़ के पास का एरिया है और उनसे अछूता भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ की प्रकृति अलग रही। यहाँ जाति वैमनस्य का जहर घुला एक परिणाम के रूप में शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसमें आप जाट राजपूत वैमनस्य बहुत उभर कर आया। और आज भी जब मैं वहाँ पे रहा कुछ वर्ष पहले तक, तो एक मैंने ये टेंशन कहीं ना कहीं जमीन पर देखा है। जाटों ने कभी भी, जाट किसान ने कभी भी कर देने से मना नहीं किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में शेखावाटी का किसान जूझ रहा है। अब ठिकाने की या रियासत की समस्या ये कि आपका सारी इकोनॉमी भू राजस्व पर, रेवेन्यू पर टिका हुआ है, तो उनका वसूलने की जिद और जाट किसानों की ये मांग की जो जायज है वो लीजिए, हम चल कर देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त तो फिर रक्त की बूंद के साथ ही निकलेगा जो भी निकलेगा। आप इस रूप में इस बात को देखिएगा। तो आज लेते हैं अपन शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन को 1920 से 47 तक ये आंदोलन चला है। बहुत दीर्घजीवी आंदोलन है। और शेखावाटी किसान आंदोलन को आप सीकर किसान आंदोलन के नाम से ही पुकार सकते हैं। इसे आप जाट किसान आंदोलन के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। कुछ हिस्सों में इसको तोरावाटी किसान आंदोलन भी पुकारा गया है, याद रखिएगा। तो और कमोवेश यहां पर किसानों की डिमांड्स वही थी। अनावश्यक लागबाग, सामंती शोषण, बेगार, अत्यधिक भू राजस्व कर। नेतृत्व यहां किसने किया है, यह महत्वपूर्ण है। यहां पर नेतृत्व किया गया है राम नारायण जी चौधरी के द्वारा, और उनको समर्थन दिया गया है ठाकुर देशराज चौधरी, जो भरतपुर से संबंधित रहे, भरतपुर के जाट नेता। पंडित ताड़केश्वर शर्मा, इनके बारे में मैं आपको बतला दूं, इन्हें शेखावाटी किसान आंदोलन का ब्रेन ट्रस्ट भी कहा जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन का ब्रेन ट्रस्ट भी कहा गया है। वैचारिक सूत्रधार, असल में ब्रेन ट्रस्ट से मतलब है वैचारिक सूत्रधार, यानी कि रणनीतिकार। क्योंकि पंडित ताड़केश्वर शर्मा ने अपने 2 समाचार पत्रों के माध्यम से, ग्राम और गणेश नामक समाचार पत्र के माध्यम से, संपूर्ण शेखावाटी किसान आंदोलन को मतलब सटीक रणनीति के तहत संचालित किया। 1929 में ग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और 1934 में गणेश। और ये 1934 ईस्वी में। अब आप लोग जानते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान दीप प्रताप, बेगू किसान आंदोलन में तरुण राजस्थान। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ग्राम गणेश। अच्छा, शेखावाटी किसान आंदोलन की एक खास बात यह है, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में इस आंदोलन की रणनीति इतनी सटीक थी, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस किसान आंदोलन की गूंज उठ गई थी जब डेली हेराल्ड इज द ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन ब्रिटेन, वहां पर ही खबरें प्रकाशित करवा दी गई।
हरलाल सिंह। अन्य प्रमुख नेता हनुमान सिंह, अन्य प्रमुख नेता जमनालाल बजाज, नेतराम चौधरी, इसके अलावा किशोरी देवी, उत्तमा देवी, दुर्गा देवी शर्मा, मास्टर चंद्रभान, हरि सिंह चौधरी, याद रखिएगा मास्टर चंद्रभान। महिला ब्रिगेड में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी, सेठ जमनालाल बजाज का तो खैर नाम भुलाया ही नहीं जा सकता। उत्तमा देवी, दुर्गा देवी शर्मा, कई नाम इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। यदि मैं विशेषता की बात करूं जो शेखावाटी किसान आंदोलन है, तो याद रखिएगा राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन याद रखना जिसकी चर्चा ब्रिटेन से प्रकाशित समाचार पत्र डेली हेराल्ड में हुई चर्चा, लंदन के अपर हाउस यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, और ये एक विशिष्ट रणनीति का हिस्सा था। इसलिए ये किसान आंदोलन बड़ा अनोखी विशेषताओं को लिए हुए है। इस आंदोलन का केंद्र सीकर था और विस्तार झुंझुनू के जो पंचपाने ठिकाने थे, नवलगढ़, डूंड लोध, मलसीसर, मंडावा एवं बिसाऊ, तो इसका जो केंद्र था वो केंद्र था सीकर। आराम से इन चीजों को पॉज करिए, वीडियो को पूरा मैटर उतारिए और अपने नोट्स को एक नया आयाम दीजिए। किसी राजस्थान की किसी भी सबसे बेहतर जितनी भी ब्रांडेड कोचिंग चल रही है आप मैच कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं पॉज करके। यहां तक की बात को जितना ही हो सकता है आप लोग एक बार उतार लीजिएगा। विस्तार कहां कहां पर हुआ इस शेखावाटी किसान आंदोलन का? इसका विस्तार हुआ झुंझुनू के पंचपाने ठिकानों में। अभी पंचपाने ठिकाने याद रखना, नवलगढ़, डूंड लोध, मलसीसर हो गया आपका, यहाँ पे बिसाऊ हो गया है। एक नवलगढ़, डूंड लोध, मलसीसर, मंडावा। तो सीकर से आरंभ ये किसान आंदोलन जो 5 प्रमुख ठिकाने थे झुंझुनू के, नवलगढ़, डूंड लोध, मलसीसर, मंडावा और बिसाऊ, वहां फैला। अच्छा, ये तात्कालिक कारण क्या था इस आंदोलन का आरंभ होने का? असल में 1922 ईस्वी में जब सीकर में नवनियुक्त ठिकानेदार नियुक्त हुए ठाकुर कल्याण सिंह, उन्होंने किसानों के प्रति शोषणकारी रुख अपनाते हुए बड़ी चालाकी से
जो भू राजस्व वसूली सर्वेक्षण जो रस्सी होती है जरीब, उसको छोटा करवा दिया। छोटा करवा दिया तो पैमाइश ज्यादा होगी, कर ज्यादा वसूला जाएगा। समझ रहे ना बात का। अब ये बात असल में किसानों तक पहुंच गई। तो इस किसान आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था, याद रखिएगा, वो था 1922 ईस्वी में सीकर के नए ठिकानेदार ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा भूमि सर्वेक्षण इकाई, भूमि सर्वेक्षण उपकरण जरीब की लंबाई को घटाना। क्योंकि जब लंबाई घट जाएगी, भाई बीघा तो उतना ही रहा, लंबाई घट गई तो माप ज्यादा आएगा, माप ज्यादा आएगा तो उतने ही बीघा में आपको ज्यादा कर देना पड़ेगा। अब ये तात्कालिक कारण रहा, चूंकि इसमें किसान तक जब ये बात पहुंच गई, तब भी किसान प्रतिनिधि मंडल ने, किसान पंचायतों ने शांति से काम लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप बेगार मत कीजिए, हमारी स्त्रियों को परेशान मत कीजिए, जो जायज है आप उतना टैक्स वसूलिए, वी आर रेडी टू पे यू योर टैक्स, बट इसके अतिरिक्त तो भाई फिर तो खून बहाओ। शेखावाटी किसान आंदोलन का जो सूत्रधार था, जिस संगठन के ने शेखावाटी में जन चेतना को एक तरह से आरंभ किया, वो चिड़ावा सेवा समिति थी 1921 ईस्वी की। भाई याद रखना, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, कभी चिड़ावा जाना हो तो यहाँ संजय मिष्ठान भंडार, यहाँ के पेड़े बड़े फेमस हैं, याद रखिएगा मेरी बात को। ऐसा पेड़ा आपने शेखावाटी, कुछ बातें बड़ी यूनिक, मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतना इस तरह का मिष्ठान आपको मिल सकता है जो चिड़ावा या मैंने सीकर में या नवलगढ़ में या लक्ष्मणगढ़ में खाया है। तो चिड़ावा सेवा समिति 1921 ने, इसका जो प्रमुख कार्य था वो था शेखावाटी में जन जागरण की अग्रदूत संस्था। याद रखिएगा, जन जागरण की अग्रदूत संस्था थी चिड़ावा सेवा समिति। अब किसानों को एक नेतृत्व चाहिए था। इसी समय अक्टूबर 1925 में पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ, इसमें भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह ने भागीदारी करी। यहां से ये एक तरह से अखिल भारतीय जाट महासभा अधिवेशन, याद रखिएगा, कहां पर आयोजित होता है जी? पुष्कर में, अक्टूबर 1925 में, अक्टूबर 1925 में। और इसकी अध्यक्षता की गई है, माफ करना ठाकुर नहीं, भरतपुर महाराजा, जाट महाराजा थे कृष्ण सिंह। आप लोग जानते हैं कि इस समय दो रियासतें, जाट रियासतें थी राजस्थान में, भरतपुर और धौलपुर। इनमें सबसे प्रमुख थी भरतपुर। यहां किसान गए और किसान यहां से चेतना लेकर आए। इसके बाद 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन होता है। राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा, भाई वो तो अखिल भारतीय लेवल पर थी जाट महासभा। 1931 में ये गठित होती है। अब इसके नेतृत्व में प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन सीकर में किया जाता है, जहां पर एक भारी बवाल
प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन सीकर में होता है 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 5-6 दिन का 1934 के अंदर। इसका नाम ठाकुर देशराज चौधरी, हालांकि जागीरी शोषण के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस प्रजापति जाट महायज्ञ का आयोजन हुआ था। बीस से लेकर 26 जनवरी 1934 ईस्वी तक सीकर में। उद्देश्य क्या था साहब इसका? तो इसका उद्देश्य था जागीरी शोषण के विरुद्ध, याद रखिएगा, किसानों में जन जागृति उत्पन्न करना, जागीरी शोषण के विरुद्ध, ताकि जाट लामबंद हों, जाट किसान वो समझें कि हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है और जागीरों को, जागीरदारों को जरूरत से ज्यादा किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से रोकना है। इसकी विशेषता क्या थी इस आंदोलन की? ठाकुर देशराज चौधरी, याद रखना भरतपुर के बड़े कद्दावर जाट नेता ठाकुर देशराज चौधरी के सुझाव पर इस प्रजापति जाट महायज्ञ का नाम बदलकर याद है क्या, सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ इसका नाम रखा गया था। सीकर जाट प्रजापति महायज्ञ, इस प्रजापति जाट महायज्ञ का नाम रखा गया था। स्वाभाविक यहाँ पर धार्मिक आह्वान के माहौल में जो राजनीतिक जागृति की चेतना का संचार हुआ, उसने शेखावाटी के किसानों के मन को आंदोलित और उद्वेलित कर दिया था और कमर कसकर अब तैयार थे अगले आदेश के अनुसार अपनी रणनीति और अपनी गतिविधि को अंजाम पहुंचाने के लिए। बहुत मानसिक उद्वेलन का कार्य था और ये बहुत बड़ी बात थी इस तरह का नेतृत्व प्रदान करना धार्मिक आयोजन को, कि धार्मिक महत्व बहुत उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा था। इसका एक तात्कालिक परिणाम ये निकला कि देवा सिंह बोचालिया के नेतृत्व में 1934 में सीकरवाटी जाट किसान पंचायत, जो शेखावाटी के अंदर पहली जाट किसान पंचायत थी, उसकी स्थापना हुई। स्क्रीन आउट होता हूं, आप वीडियो को मतलब पॉज करिए, वॉच करिए। तो याद रखिएगा सीकरवाटी जाट किसान पंचायत की स्थापना अब आपको देखनी है। सीकरवाटी जाट किसान पंचायत की स्थापना 1934 में देवा सिंह बोचालिया। देवा सिंह बोचालिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सीकरवाटी जो जाट किसान पंचायत थी, ये सीकर किसान आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ये सीकर के किसानों का पहला संगठन था जिसके नीचे वो, जिसके झंडे तले या जिसके बैनर तले नीचे इकट्ठे होकर वो जागीरी शोषण का विरोध कर सकते थे। तो इसका महत्व क्या है? सीकर या शेखावाटी का प्रथम किसान संगठन। याद करिएगा 1917 को हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक के द्वारा मन्ना पटेल की अध्यक्षता में ऊपरमाड़ पंचबोड़ या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की गई थी। हरियाली अमावस्या सुखद अब शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो, यह आह्वान किया गया था। उसी प्रकार से यहाँ देवा सिंह बोचालिया के द्वारा इसका बिल्कुल इमीडिएट जो रिएक्शन आया,
ब्रिटिश हुकूमत को जयपुर रियासत के सुझाव पर एक कमीशन का गठन करना पड़ा 1934 में, जो था विल्स कमीशन। क्योंकि रियासत को लग गया कि कहीं देर ना हो जाए, मामला हाथ से ना फिसल जाए, तो विल्स कमीशन 1934 में ये मतलब क्या कहना चाहिए, गठित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, सीकर ठिकानेदार द्वारा जाटों पर जो सामाजिक और आर्थिक अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए। और मिस्टर विल्स जब यहां पर आए तो उन्होंने अपनी जांच रपट में स्पष्ट लिखा कि सीकर ठाकुर का जो शासन है वो दमनकारी शोषण से ओतप्रोत है और कई प्रकार की अनुचित मांगे हैं वहां पर। इस अपमान को ठिकानेदार सहन नहीं कर पाया। अब आप सोचिएगा कि मरना किसानों का था, पक्की बात है। विल्स कमीशन, इसका उद्देश्य क्या था, सीकर ठिकानेदार के शोषण एवं अन्याय की जांच करना। विल्स कमीशन ने किसान शिकायतों को सही पाया, याद रखिएगा, बिल्कुल सही पाया। अब दो तरह का रिएक्शन सामने आया। किसान प्रसन्न हो गए जब ब्रिटिश हुकूमत गोरी चमड़ी का जब साथ मिला, और सीकर ठिकानेदार इंसल्टिंग सा फील करने लगा। इसी बीच सीकर में एक कस्बा है सिहोट। वहां का जो सामंत या जो भी राजपूत जो भी अधिकारी रहा होगा, उसने वहां जो शिकायत करने कुछ बात हुई होगी, तो जो जाट स्त्रियां पहुंची तो सिहोट के ठाकुर ने उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ सीकर में। कटराथल सीकर के बिल्कुल अड़वा एक कस्बा, जिसमें 10,000 महिलाएं उपस्थित हुई थी। श्रीमती किशोरी देवी और उत्तमा देवी ने इन किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह जी चौधरी जी की पत्नी थी और उत्तमा देवी ठाकुर देशा चौधरी जी की पत्नी थी, याद रखिएगा। तो इसी बीच क्या होता है, मैं इधर रहता हूं, कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन होता है और तारीख 25 अप्रैल 1934। कहां पर, सीकर में। कुल कितनी स्त्रियां मौजूद हैं, 10,000 महिलाएं। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, स्त्रियों के द्वारा ही, जिनमें है परम आदरणीय किशोरी देवी जी, याद रखना, सरदार हरलाल सिंह जी चौधरी, कि आप धर्मपत्नी हैं। हरलाल सिंह के नेतृत्व से प्रसन्न होकर, हरलाल सिंह चौधरी के नेतृत्व से प्रसन्न होकर महिलाओं ने ठीक उसी प्रकार से हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि प्रदान करी थी, जैसे गांधी की तरफ से, मतलब महिलाओं की तरफ से गांधी ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये ठीक वैसी ही बात थी। तो एक नेतृत्व तो ये, और एक नेतृत्व हमारे सामने आता है उत्तमा देवी का। उत्तमा देवी ठाकुर देशराज जी चौधरी जी की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो आप आराम से इस बात को देख लीजिएगा, इन लोगों ने यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया और
प्रत्यक्ष चुनौती, सीधी चुनौती प्रदान की गई सिहोट ठाकुर का जो दुर्व्यवहार था। इसका उद्देश्य क्या था इस कटराथल महिला सम्मेलन का? सिहोट ठाकुर द्वारा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की भर्त्सना करना, आलोचना करना। आई थिंक समझ में आ गया। अब इसके बाद तो ठिकाने का दमन पहिया बिल्कुल घूम गया। तुरंत जयसिंहपुरा, एक जो गांव है झुंझुनू में, वहां 21 जून 1934 को जब डूंदलोद ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने खेतों में जो किसान काम कर रहे थे, स्त्री पुरुष, उन पर भयंकर हमला किया। इसमें 4 जाट किसान मारे गए और 15 घायल हुए। इसके तुरंत बाद कटराथल महिला सम्मेलन। आराम से मैटर को उतार लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब होता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। याद रखिएगा, 21 जून 1934 ईस्वी को जिला झुंझुनू में, गांव का नाम है जयसिंहपुरा। कटराथल महिला सम्मेलन की प्रतिक्रिया थी। क्या घटना घटती है? डूंदलोद ठाकुर हरनाथ सिंह का छोटा भाई है ईश्वर सिंह। हरनाथ सिंह के छोटे भाई ईश्वरी सिंह द्वारा जयसिंहपुरा गांव में खेतों पर काम कर रहे किसानों पर हमला किया गया, जिसमें 15 घायल हुए थे। 4 जाट किसान इस हत्याकांड में मारे गए और 15 जाट किसान स्त्री पुरुष यहां पर घायल हुए। जयपुर रियासत का ये पहला मौका था जब इस घटना का संज्ञान लिया गया और डूंदलोद ठाकुर हरनाथ सिंह के छोटे भाई ईश्वरी सिंह को 1.5 वर्ष का कारावास सुनाया गया। 21 जून के बाद में 1 महीने बाद ठाकुर देशराज चौधरी के आह्वान पर 21 जुलाई को जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। सरकार दबाव में आई और किसानों की मांगों और शिकायतों की जांच के लिए WT वेब को सीकर भेजा। ठाकुर ईश्वरी सिंह को याद रखना 1.5 वर्ष कारावास हुआ। WT वेब को जांच हेतु सीकर भेजा गया एवं 21 जुलाई 1934 ईस्वी को ठाकुर देशराज चौधरी के आह्वान पर, याद रखना, जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस
जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस का आयोजन हुआ। तो जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस 21 जुलाई 1934 को, राइट। और 21 जून को ये जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है। सबसे बड़ी बात थी कि संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में, जयपुर रियासत के इतिहास में पहली बार किसी सामंती सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति को, ठिकानेदार के छोटे भाई को 1.5 वर्ष का कारावास हुआ। सरकार दबाव में आई। WT वेब की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर रियासत ने सीधा जाट किसानों के साथ समझौता किया 13 अगस्त 1934 को। अब ये अपमान लगा सीकर ठिकानेदार को कि यार मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। उसने मन ही मन में सोचा कि आप जयपुर रियासत में जाकर समझौता कर लीजिए, बाबू रहना तुम्हें मेरी छत्र छाया में मेरे सामने है। और सीकर ठिकानेदार की जिद के चलते, जबकि सीकर ठिकानेदार को समझदारी रखते हुए, जब उससे ऊपर के ऑफिशियल्स ने जयपुर महाराजा की तरफ से ये भी समझौता हो गया तो आपको चुपचाप मान लेना चाहिए था, वो भाई मानने को तैयार नहीं, ठाकुर कल्याण सिंह जी। नतीजा 13 अगस्त का समझौता हुआ, वो पूरा रप्चर हो गया। अब क्या होता है इसके बाद, जयपुर रियासत एवं किसान समझौता होता है 13 अगस्त 1934 ईस्वी को। किसानों की कई सारी मांगे मान ली जाती है, भू राजस्व में कमी कर दी जाती है, बेगार समाप्त कर दी जाती है, लाग बाग समाप्त कर दी जाती है। क्लियर? लाग बाग एवं भू राजस्व दरों में कमी कर दी गई। अब रामनारायण जी चौधरी जी को तो पूरा एक प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त था, बिजोलिया से लेकर बेगू, बरड़, और उन्होंने पूरा अनुभव निचोड़ दिया। कहाँ? शेखावाटी किसान आंदोलन में कमी कर दी गई, बेगार समाप्त कर दी गई। यहां पर बकाया भू राजस्व पर ब्याज में कमी कर दी। अब सीकर ठिकानेदार इस बात से परेशान हो गया, भाई तुमने तो कमी कर दी, लेकिन तुम तो मुझसे पूरा वसूलोगे और मेरी आय का जरिया क्या है? यही किसान। तुम्हारे आदेश में मुझे कम देंगे तो फिर मुझसे भी कम लीजिए। लेकिन ठिकानेदार और किसान की रियासत के बीच में तो कोई समझौता नहीं हुआ। इस बात ने ठाकुर सीकर ठिकाने को अपमानित कर दिया। परिणाम ये निकला, सीकर ठिकाना अपमानित हुआ, असंतुष्ट हुआ। क्यों? आप बेहतर समझ सकते हो जो मैंने कहा। पहली बात तो उसके बिना सलाह मशवरा का हुआ, उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया गया और सीधा ठिकाने के आय पर एक तरह से कैंची चला दी गई। देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आराम से धीरज पूर्वक इन चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि जितना आप लोग इस चीज को देखोगे, समझोगे, फिर आपका हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। हाँ, हम एक बात यहाँ कह सकते हैं कि जयपुर रियासत एवं किसान समझौता, याद रखना, शेखावाटी किसान आंदोलन में जाट किसानों की प्रथम विजय या उपलब्धि थी। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में याद करिए जून 1914 का, बेगू किसान आंदोलन में चंदा खेड़ी ठिकाने के जो खेमा धाकर था उसको छुड़ाने के लिए, बीकानेर किसान आंदोलन में 4 अक्टूबर 1940 को जो 27 लाख बाग समाप्त किए गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जयपुर रियासत में, लेकिन इससे ठिकाना नाराज हो गया। बस ये बात को याद रखिएगा। आराम से यहाँ तक की बात को देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लेते हैं एक समझौता, अब सीकर ठिकाने के द्वारा होता है, इसके अगेंस्ट में जो हुआ है आपके जयपुर रियासत और किसान समझौता। लेकिन सीकर ठिकाने ने यहाँ पर टेढ़ी नजर रखी, लेकिन सीकर ठिकाने को जल्दी समझ में आ गया कि मुझे भी अब समझौते पर आना पड़ेगा, वरना
अब टकराहट मोल लेना EIC ईस्ट इंडिया कंपनी है जयपुर रियासत से भारी बढ़ जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप फायदा, अब यहाँ दर स्टेप बाय स्टेप जीत होने लगती है किसानों की, लेकिन पलट कर फिर सीकर ठिकानेदार दमन पर आता है। तो याद रखिएगा, अब समझौता होता है सीकर ठिकाना एवं किसान समझौता, सीकर ठिकाना और किसान समझौता। यह समझौता होता है 15 मार्च 1935 ईस्वी को, बेहद महत्वपूर्ण है। 15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटू राम चौधरी, जो उस समय के पंजाब के बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनके मध्यस्थता में रतन सिंह चौधरी भरतपुर से और सर छोटू राम चौधरी पंजाब से, सर छोटू राम चौधरी याद रखिएगा, पंजाब एवं रतन सिंह चौधरी भरतपुर, इनकी मध्यस्थता में यह समझौता होता है। और इस समझौते के तहत किसानों को भू राजस्व अदायगी में छूट प्राप्त होती है। याद रखिएगा, किसानों को भू राजस्व अदायगी में छूट प्राप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो शेखावाटी किसान आंदोलन की यात्रा आपके सामने रखी गई है, ये आपको रुचिवर्धक और काफी नॉलेजेबल लगी होगी। अगले सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये समझौता इंटैक्ट रहा, क्या सीकर ठिकाना संतुष्ट रहा, क्या किसानों की खुशियां स्थायी रहीं, या जल्द ही कुछ ऐसा घटा जिसने शेखावाटी किसान आंदोलन को राष्ट्रीय विमर्श का प्रश्न बनाकर पूरे जनमानस को उद्वेलित कर दिया शेखावाटी में। और क्या ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि इस किसान आंदोलन की गूंज फिर आगे जाकर हम लंदन के संसद के गलियारों तक में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए इंतजार कीजिए, जब हम शेखावाटी किसान आंदोलन की आगामी घटनाओं को पुनः रोचक तरीके से प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।